मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रिप में। तो हम सब एसएससी का 1000 क्वेश्चन सीरीज में साथ में जुड़े थे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना हमारा एम है। उसमें हम 1000 क्वेश्चन सिर्फ जीएस का लिए हैं, जिसमें कि आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। जिसमें कि हम बायोलॉजी के सेक्शन को कर रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट पहले हो चुका है और आगे भी कंप्लीट होगा। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है वो देखते हैं बिना कुछ देरी के। Which one of the following is known as the immovable property in the cell? कुछ जो आपका ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जो कि सेल में ऐसे नहीं घूमता या फिर घूमता ही नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका कि वो कहीं घूम ही नहीं सकता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड। क्यों न्यूक्लिक एसिड? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का ही जीनोम बना हुआ है, और जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मतलब डीएनए और आरएनए, इसीलिए से सेल में ये घूमता नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Which one of the following is called the digestive bag in the cell? सवाल यह है कि ये सारे ऑप्शंस में कौन डाइजेस्टिव कहलाता है, मतलब डाइजेस्टिव बैग मतलब अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, या सुसाइडल बैग कहला सकता है, या आइटम बॉम्ब हो सकता है, कुछ भी। मतलब इस सवाल के जगह डाइजेस्टिव बैग के जगह कुछ भी आप कहा सकते हैं। वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा, सुसाइड करवा देगा, सुसाइडल बैग या आइटम बॉम्ब भी बोल सकते हैं। तो तरह तरह का इसका मतलब आंसर हो जाता है सवाल में, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? सबसे पहला सवाल गोल्गी बॉडी, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम और चौथा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है उसी का तरह तरह का नाम है, एटम बॉम्ब, सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लाइसोसोम। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड एटम बॉम्ब? जस्ट इस सवाल का ही बात किए हैं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लाइसोसोम। सेम ऑप्शन भी है, यही होगा हमारा, बाकी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? ऑप्शन ए इस्नोफिल, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी बेसोफिल, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो ये चारों जो है ऑप्शन हमारा, इन चारों ऑप्शन को देखिए कि ये चारों जो है डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। अगर किसी को नहीं पता था कि ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है तो आप रेलवे के क्लास में वहां पे पूरा क्लास करवाया गया, ठीक है, सर्कुलेशन का क्लास आप जो कर ली उसमें डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ाया गया। तुम्हारा आंसर यहां पे क्या होगा? एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो एंटीबॉडी हमारा लिम्फोसाइट बनाता है, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। The cells which are responsible for the production of antibodies are option A red blood cell, option B neutrophils, option C lymphocytes, option D platelet। और ये सवाल 2008 में पूछा गया है 10+2 का एग्जाम है एसएससी का, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लिम्फोसाइट। अभी जस्ट इसका भी बात की, सेम क्वेश्चन, बस ऑप्शन अलग है, दोनों अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट वाला है हमारा सेल्स और टिश्यू डेथ विथ इन ए लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। सेल का डेथ हो जाए, टिश्यू का डेथ हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा टर्म से उसका मतलब नाम लिया जाता है? ऑप्शन है हमारा न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन बी नेफ्रोसिस, ऑप्शन सी नेक्रोसिस, ऑप्शन डी नेकोप्लासिया। तुम्हारा आंसर क्या होगा? नेक्रोसिस, ऑप्शन सी। जब किसी भी सेल का डेथ हो जाता है या टिश्यू का डेथ हो जाता है किसी लिविंग बॉडी के अंदर, तो उसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारा द टिश्यू इन मेन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ। कौन सा ऐसा हमारे बॉडी का टिश्यू है जो कि जन्म लेने के बाद डेवलपमेंट उसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए स्केलेटल, ऑप्शन बी नर्व्स, ऑप्शन सी कनेक्टिव, ऑप्शन डी जर्मिनल। तो ये हमारा नर्व्स का जो टिश्यू होता है ये बिफोर बर्थ ही सारा नर्व से डेवलप होता है, ठीक है, उसके बाद डेवलप नहीं होता। तो अगर किसी का मतलब कुछ 2 साल या 4 साल में या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है जो कि
10 से 13 साल के बाद दिखने को मिलता है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जो कि अक्सर 13 से 14 साल के बाद बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, तब तक 13 साल तक वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन उसके बाद उनमें वो टेंडेंसी आ जाता है किसी एक ही चीज को रिपीट करना या फिर एकदम चुप रहना, जैसे कि एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है वैसा बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो ये जो होता है बिफोर बर्थ ही होता है। कुछ सेल डैमेज होता है, इंटरनल सेल, जो कि जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता जाता है, ब्रेन के साइज का, वैसे वैसे बीमारी और ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल्स इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर। हमारे बॉडी में अगर अक्सर कभी हाथ पे कट आ जाए तो अक्सर वो रिकवर कर जाता है, जो कटा हुआ पार्ट होता है वो मतलब जुड़ जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा टिश्यू होता है जो मतलब डैमेज होने के बाद रीजनरेट नहीं कर पाता है? लीवर का अगर बात करें, लीवर कंप्लीट रीजनरेट कर लेता है अपने आप को, बट कौन सा ऐसा टिश्यू है जो अपने आप को रीजनरेट नहीं करता? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ब्रेन सेल्स, ऑप्शन बी, मसल सेल, ऑप्शन सी, बोन सेल, ऑप्शन डी, लीवर सेल। किसी का पैर भी टूटता है तो पैर जुड़ जाता है, तो मतलब बोन सेल भी जुड़ता है। मसल सेल अभी जस्ट बात किया हाथ का, तो ये भी जुड़ता है। लीवर सेल तो इकलौता ऑर्गन है जिसके पास जबरदस्त रीजनरेशन का पावर है। अगर आधा भी काट किसी को अगर डोनेट कर दें तो दोनों के पास कंप्लीट हो जाएगा, इतना अच्छा क्षमता है उसके पास रीजनरेशन का। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रेन सेल। और देखे भी हम कि नर्व्स जो था बर्थ के बाद डेवलपमेंट नहीं करता है। हमारा आंसर क्या होगा? ब्रेन सेल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ। ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर जो मतलब रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, कौन से पार्ट से ब्लड का? ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी, व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी, ब्लड प्लेटलेट, ऑप्शन डी, ब्लड प्लाज्मा। तो ल्यूकेमिया जो होता है, देखते हैं कैसे होता है। हमारा आंसर जो होगा WBC होगा, व्हाइट ब्लड सेल। इसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, और इसका बीमारी का क्या नाम है? ल्यूकेमिया। दिख रहा होगा, ल्यूकोसाइट्स मतलब कलरलेस होता है, और ल्यूकेमिया भी यही होता है। मतलब एक WBC का सेल का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है, WBC का साइज मतलब साइज का या फिर नंबर्स का इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है कि उसके पूरे बॉडी में लगभग 1 से 1.5 लाख WBC का फॉर्मेशन हो जाता है। और लेकिन नंबर्स कितना होता है? 7,000 to 10,000। सोचिए इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिस कारण से उसका जो ब्लड है वो लाइट रेड एकदम हो जाता है, और ब्लड में RBC से लगभग कंपैरिजन हो जाता है WBC का, जिस कारण से सब चीज सारा एफिशिएंसी कम हो जाता है और इसका प्रोडक्शन कहीं बंद नहीं होता। कैंसर का डिफाइन ही यही है कि कोई भी सेल अपना अगर सेल डिवीजन का साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, मतलब एक ही स्टेज में अपने आप को ग्रोथ करते जा रहा है, वही कैंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल इन कलर ब्लाइंडनेस। आज का हमारे आखिरी सवाल है, विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल इन कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन ए, WBC, ऑप्शन बी, कोन सेल, ऑप्शन सी, रॉड सेल, ऑप्शन डी, न्यूरॉन। तो किस सेल की वजह से हमको कलर पहचानने में आता है? कोन सेल से। ठीक है, तो हमारा आंसर भी यही होगा, ऑप्शन बी, कोन सेल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगला समय हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।